मन को वश में करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र विज्ञान का सबसे अधिक प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। मंत्र जाप एक मानसिक क्रिया है। कहा जाता है कि जैसा मन रहेगा वैसा ही शरीर रहेगा। यानी अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। ओम 3 अक्षर से मिलकर बना है। आ, उ और माँ से बना है। ये शब्द सर्वशक्तिमान है। जीवन जीने की शक्ति और दुनिया की चुनौतियों से जूझने का अदम्य साहस। ओम के उच्चारण मात्र से अनेक प्रकार की समस्याओं और रोगों का नाश हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में एक ध्वनि गूंजी, ओम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी गूंज उठी। पुराणों में भी ऐसी कथाएं हैं कि इसी शब्द से भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा आदि प्रकट हुए। ओम को सभी मंत्रों के बीज मंत्र और मंत्र एवं शब्दों की भी जननी माना जाता है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण से शरीर में विद्यमान आत्मा जागृत होती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए धर्मगुरु ओम का जप करने की सलाह देते हैं। जबकि वास्तुशास्त्र में मान्यता है कि ओम के प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। ओम मंत्र को ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेव का वास होता है। इसलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम का जाप किया जाए तो व्यक्ति का तन मन शुद्ध हो जाता है और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्ति भी अधिकारी हो जाता है। वैदिक साहित्य इस बात पर एक मत है कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। योग दर्शन में यह स्पष्ट है। यह ओम शब्द 3 अक्षर से मिलकर बनता है, आ, उ, माँ। प्रत्येक अक्षर ईश्वर के अलग अलग द्वीप को अपने में समाहित किए हुए है। जैसे आ से व्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है। यूं से बुद्धि, सूक्ष्म, सभी का मूल और नियम बनाने वाला है। माँ से अनंत, अमर, ज्ञानवान और पालन करने वाला है। ये तो बहुत ही सरल से उदाहरण हैं जो ओम के प्रत्येक अक्षर से समझे जा सकते हैं। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम शब्द में ही आ सकते हैं और किसी में नहीं। कई बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। अगर आपको चिंता या अधीरता है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। ये शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, यानी तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों को नियंत्रण रखता है। ये हृदय और रक्त के प्रभाव को स्थिर रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इस शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए यह बेहतरीन उपाय और कुछ भी नहीं। नींद न आने की समस्या कुछ ही समय से दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में निश्चित करने से निश्चित नींद आएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़े में आराम मिलता है। यह एक संगीत मंत्र है, यही आत्मा का है। ओम का यह चिन्ह, ओम अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह की फोटो हुई हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, विस्तार और फैलाव। ओमकार ध्वनि के 100 से अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओम को ओम कहा जाता है। इसमें भी संगीत वक्ता ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे मंत्र भी कहते हैं। यही है सही मंत्र, बाकी सब गलत हैं। इसी मंत्र का प्रारंभ अंत कुछ भी नहीं है। ये आदि अनादि है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की टकराहट या दो हाथों या हाथों की संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहत भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये व्याप्त है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार शरीर के अंदर भी और बाहर भी रहती है,
हर जगह एक ही ध्वनि निरंतर जारी रहती है और उसे मन और आत्मा से शांति का एहसास होता है, तो उसने उस ध्वनि को ओम नाम दिया। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को नहीं सुन सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता है, आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता दिखता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए पूर्णतः मौन और ध्यान में रहना जरूरी है। जो भी ध्वनि को सुनने से लगता है कि वह प्रत्यक्ष से संयुक्त जुड़ाव लगता है, परमात्मा से जुड़ने का सरल तरीका है ओम का उच्चारण करना। यह ओम त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक है। ओम शब्द 3 भगवान से बना है, आ, उ, मा। इन 3 शब्द का अर्थ है, उपनिषद में भी आता है, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और यह भू लोक, भुवः लोक और स्वर्ग लोकों का प्रतीक है। इससे विभिन्न बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। अनुस्वार में देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द को मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कंग, खंग, गंग, घंग आदि। इसी तरह श्रीं, क्लीं, ह्रीं, हुं, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गायन जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, मूठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़े से आरोह वाली वायु का आंतरिक प्रभाव संभव है। इससे संबंधित सभी चक्रों को हार्मोन स्त्राव करने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों से बनी है। इन ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करके दूर किया जा सकता है। आइए उस उच्चारण विधि को बतलाते हैं। प्रातःकालीन पवित्र स्वर ओमकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 10, 21 बार अपने समय पर कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोल सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। इसका क्या क्या लाभ होता है, आइए बताते हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की दृष्टि और रक्त संचार सुरक्षा होगी। इससे मानसिक बीमारियां दूर होंगी। काम करने की शक्ति बढ़ती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और शरीर में आध्यात्म का उद्गम होगा। श्रोता और वक्ता की ध्वनि से प्रिय या असंबद्ध शब्दों में हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय और कामेच्छा के सिद्धांत मिलते हैं। बड़बोले शब्दों से, आखिबार वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से हृदय की झलक हो जाती है, जिससे रक्त में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसी तरह के प्रिय और मंगलमय शब्दों के स्वरयुक्त मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह अलहदाकारी रसायन की वर्षा होती है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में एक नई शक्ति का प्रभाव होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ श्रेष्ठतम स्थापना एवं नियंत्रण स्थापित होता है, जिस कारण से हमें प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण प्राप्त होता है। ओम का उच्चारण करने से धर्म का होना प्रतीत होता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आएगी, जिससे आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में विध्वंस का भाव उत्पन्न नहीं होता है। आत्महत्या जैसा विचार भी मन से निकल जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, फिर उनकी स्मरण शक्ति खराब होने लगती है। यदि नियमित ओम का उच्चारण हो तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो और पढ़ाई में मन भी लग जाता है। इस ओम मंत्र का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अतः भगवान की कृपा से मैंने कुछ वर्णन करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री राम।